फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग निफ्टी के ऊपर ये बात करेंगे कि अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऊपर भी बात करेंगे कि अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है। बट उसके पहले अगर आप देखो तो मार्केट यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली करता हुआ दिख रहा है। अब क्या ये स्ट्रॉन्ग रैली आ सकता था मार्केट में, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के डाला है। स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, आपके जाके देख लो तो आपको ये पर्टिकुलर जो रैली आया है ना, स्ट्रॉन्ग रैली निफ्टी के अंदर, उसके बारे में पता चल जाएगा। बट मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था और मार्केट में क्या हुआ। सबसे पहले अगर हम निफ्टी को देखें फ्रेंड्स, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप सभी को याद हो, ठीक है, जो पिछला वीडियो भी मैंने बना के यही डाला था कि यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखो तो हमें ये क्या बता रहा है कि ये एक लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न है। मतलब लास्ट एंगल्फिंग क्यों? क्योंकि ये कौन सा पैटर्न है, ये है बियरिश एंगल्फिंग। एक बड़ी रेड कैंडल ने 2-3 छोटी छोटी कैंडल्स को एंगल्फ किया है। अब ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहां बन रहा है? बियरिश ट्रेंड में। दैट बिकम्स लास्ट एंगल्फिंग। तो ये लास्ट एंगल्फिंग हो गया। उस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है इसके बारे में, जाके चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि मार्केट में अब यू टर्न ऊपर की ओर आ सकता है और बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा। दूसरी चीज अगर आप देखो, ये लास्ट एंगल्फिंग के साथ यहां पर एक एग्जॉशन का भी लॉजिक है। मतलब अगर आप देखो फ्रेंड्स, ये बड़ी रेड कैंडल कहां बन रही है? लास्ट एंगल्फिंग तो है ही, साथ ये एग्जॉशन का भी सिग्नल है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड बड़ा चल रहा था, आप 1 डे का टाइम फ्रेम खोल के देखोगे ना तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न दिखेगा। और इसी पैटर्न के ऊपर मैंने बहुत ही चर्चा किया था और साथ ही साथ अलग अलग 5 पैरामीटर्स भी बताए थे कि और क्या क्या हो रहा है, जो हमें बता रहा है कि यहां से अब ये यू टर्न ऊपर की ओर लगा सकता है। दूसरी चीज, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहां पास हमें क्या दिख रहा है? 40 सपोर्ट। अगर आप देखो आरएसआई यहां पास क्या किया हुआ, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखो 40 का सपोर्ट। और पिछले 2-3 वीडियो में लगातार मैं बता रहा हूं कि मार्केट में 40 का सपोर्ट, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे जल्दी ब्रेक होता ही नहीं है। क्या हुआ मार्केट में? यहां पास भी देखो लास्ट एंगल्फिंग बना और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग बना के मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना कि आपको हमेशा 1 मेंटर 1 अप्रोच का रूल फॉलो करना है। अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो, मेरे को ही नहीं, किसी भी अदर चैनल को या अदर मेंटर को, तो उनको मन लगा के फॉलो करो। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी गेन होगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे। कोई आपको बोलेगा कि यार मार्केट और यहां से नीचे जा सकता है, कोई बोलेगा आपको और ऊपर जा सकता है, तो आप दुनिया भर की चीजों को सुन के ना कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। तो बेटर ये है कि 1 मेंटर 1 अप्रोच का रूल फॉलो करोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें फ्रेंड्स, तो हमें यहां पर क्या दिखता है? अगर आप देखो, ये लास्ट एंगल्फिंग बना था और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि यहां पर डाइवर्जेंस आ रहा है। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग वाइज देखो, ये नया क्लोज है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। अब इसका जो टारगेट मैंने क्या बताया था, एक्स तक। अगर याद हो उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके देखना अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा, काफी लर्निंग भी मिलेगी आपको। दूसरी चीज, अब यहां पे देखो मार्केट ऑलमोस्ट 22 तारीख के बाद, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ये बड़ी वाली लास्ट एंगल्फिंग 21 तारीख को, 22 तारीख के बाद देखोगे तो मार्केट यहां से एक स्ट्रॉन्ग रैली की शुरुआत किया, बट ये अपने एक्स तक नहीं आया, अपने एक्स पॉइंट तक नहीं आया और वापस यहां पर नीचे आ गया। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे का चार्ट खोलूं तो आपको समझ में आएगा। फिर मैं इंट्राडे पे भी चलूंगा कि क्या क्या हुआ। अब देखिए यहां पर दोस्तों, सबसे पहली बात, मार्केट यहां पास इस लो के पास, अगर आप देखो इस लो के पास मार्केट एक बॉटम बनाते हुआ लास्ट एंगल्फिंग के साथ ऊपर बढ़ा। ये टारगेट हम लोगों ने रखा था, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो डाइवर्जेंस उसका टारगेट ये आ रहा है, बट मार्केट बीच से ही देखोगे यहां पास नीचे आ गया इस प्रकार से। अब इस दौरान हमारा जो भी ट्रेलिंग है वो हिट होगा। बट मजे की बात क्या है, अगर आपको पता हो कि जब भी मार्केट में बॉटम्स बनते हैं, ठीक है, और मैंने उस वीडियो में भी बात किया था कि ये एक मेजर रिवर्सल पैटर्न है और यहां पर मार्केट बॉटम बन सकता है और यू टर्न मतलब एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। दूसरी चीज,
जब भी मार्केट में बॉटम बनता है फ्रेंड्स, तो वो बॉटम को प्राइस मोस्टली रीटेस्ट करने जरूर आती है। टॉप्स को ऐसा नहीं देखा गया है एज पर माय एक्सपीरियंस, टॉप्स को भी मार्केट रीटेस्ट करता है बट रेयर करता है। बट सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग होती है वो होती है बॉटम की। मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, एक लो यहां बना, ठीक है, उसके बाद हो सकता है एक बार इस बॉटम को आके प्राइस दोबारा ऐसे टेस्ट करे। तो वही टेस्टिंग यहां पर हुआ लगभग इस दिन। ये कौन सा दिन है अगर आप देखोगे, लगभग 27 तारीख को। अब 27 तारीख को लगभग था मंडे, ठीक है। मंडे के दिन ही सुबह सुबह मैंने ये जो गैप डाउन छोटा सा आया था, इसको देख के सारे लोग बेरिश हो चुके थे। बट मुझको भरोसा था किस पे, प्राइस एक्शन पे, कॉन्सेप्ट पे, कि यहाँ पर लास्ट एंगल्फिंग ये सारा चीज बना हुआ है जो वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने समझाया। अब यहाँ पर ये छोटा सा गैप डाउन करके प्राइस नीचे आई है, मीन्स यहाँ से जो ये रैली स्टार्ट हुआ उसके बाद ये जो छोटा छोटा मूव करके प्राइस ऐसे नीचे आई, ये एक प्रकार का टेस्टिंग द बॉटम था। मतलब जो 22 जनवरी को एक लास्ट एंगल्फिंग 21 तारीख को दिखा, और 22 जनवरी से जो एक रैली स्टार्ट हुई थी, उसी रैली का जो बॉटम था उसको प्राइस टेस्ट कर रही थी। और ये चीज भी मैंने अपने व्हाट्सएप वाले चैनल पे बताया था, स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा लाइव मार्केट के दौरान, आपको अगर अपडेट चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, वहां पर मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज अगर आप देखो फ्रेंड्स, मार्केट जब यहां पास ये रेड बना के और साइडवेज हो रहा था, तो यहां पास मैंने वीकनेस का भी मैसेज डाला था। बट मजे की बात क्या है, अगर आप देखो कि जस्ट इसके बाद, मतलब आप वन डे के टाइम फ्रेम के बाद देखो, यहां पास मार्केट प्रो गैप खुल रहा। मतलब देखो इसकी क्लोजिंग यहां पास है, नेक्स्ट डे सीधे मार्केट यहां पास खुल रहा है। अब ये कौन सा दिन है, लगभग 28 जनवरी। अब ये 28 जनवरी को ही मैंने अपडेट किया था। अगर आप देखोगे स्क्रीनशॉट यहां पास तो आपको समझ में आ जाएगा। 28 जनवरी को व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने अपडेट किया था, और साथ ही साथ फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था कि मार्केट में यहां पास एक बुलिश प्रो गैप आ चुका है। अभी बुलिश प्रो गैप है तो हमें पता है कि एक लास्ट एंगल्फिंग यहां पास बन चुका है, जिसका प्राइस दोबारा नीचे आके इस प्रकार से बॉटम टेस्टिंग कर रहा है। और मैसेज में भी देखोगे तो मैंने लिखा है बॉटम को रीटेस्ट कर रहा है, और लोगों के पास फोमो में डाला गया कि मार्केट को लगा कि और नीचे जाएगा। बट सेम टाइम अगर आपको सही मैसेज मिल जाए या सही डायरेक्शन मिल जाए तो आप इस प्रकार से यहां से मूव को पकड़ सकते हो। नहीं भी तो कम से कम आप यहां पास बुलिश प्रो गैप, ये जो 28 जनवरी को आया, इसको देख के भी एक रैली का अनुमान लगा सकते थे। ऑलमोस्ट इतना बड़ा सिग्नल यहां पास भी मिला लास्ट एंगल्फिंग का, और फिर यहां पास एक प्रो गैप और साथ ही साथ बॉटम का रीटेस्ट। मतलब ये जो सेलिंग आया हल्का ऊपर, और फिर देखो इस प्रकार से हल्का रीटेस्ट किया, और फिर यहां से ये ऊपर, इस प्रकार से मार्केट चल रहा। तो ये काफी पावरफुल था। और ये 2-3 दिन अगर आप मार्केट को समझ पाए होगे मेरे वीडियो को देख के, तो काफी हेल्प मिली होगी मार्केट में आपको ट्रेड करने का। दूसरी चीज अगर हम इंट्राडे की बेसिस पे बात करें तो देखो इंट्राडे बेसिस पे आगे क्या होने वाला वो भी बताऊंगा। बट उसके पहले अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने एक लेवल बता कर रखा था आपको, अगर आपको याद हो अच्छे से, जो पिछला वीडियो था CIP वाला, उसको भी जाके देख लेना, उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ रहा होगा। उस वीडियो को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इस पर्टिकुलर लेवल की बात की थी। कौन से लेवल, अगर मैं मार्क करूं क्लियरली तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहां पास एक रेसिस्टेंस था, ठीक है। अब इसको मैं रेड कलर से मार्क कर लेता हूं, ठीक है। ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस अपने को 24 जनवरी को दिख चुका था, ठीक है। 24 जनवरी को ये रेसिस्टेंस हमें दिखा था। 24 जनवरी को ही मैंने एक CIP का वीडियो बनाया था, CIP के ऊपर एंट्री के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर बताया था कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल के देखोगे तो आपको भी दिख जाएगा, ये CIP की एंट्री है। और मार्केट क्या किया, 24 के बाद देखो हल्का सा साइडवेज हो गया, यहाँ पास नीचे खुल के इस एंट्री पे नहीं आया उस दिन, तो हम एंट्री यहाँ पास नहीं लिए। कब आ रहा है, एक दिन के बाद आ रहा। और हमेशा याद रखना कोई भी सेटअप हो, कोई भी एंट्री हो, जब वो एंट्री लेवल पाए ना तभी लेना है। अब यहाँ पास तो देखो नेक्स्ट डे खुला, इस पर्टिकुलर लेवल पे नहीं आया तो नहीं एंट्री लिए। नेक्स्ट डे मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग रैली करता हुआ इसको ब्रेक किया, और जैसे ही देखोगे यहाँ पास नीचे की ओर प्राइस आया, ठीक है, और इसका रिटेस्ट कर रहा। मतलब ये जो रेसिस्टेंस एक बार यहां से एक बार यहां से जो रेसिस्टेंस लिया, और यहां पास अब ये हुई रेसिस्टेंस, मतलब जो रेसिस्टेंस था फ्रेंड्स अब ये यहां पास सपोर्ट में बन गया,
मतलब सपोर्ट, चेंज इन पोलैरिटी हो गया। अभी सेम चीज मैंने अपने व्हाट्सएप वाले चैनल पे भी अपडेट किया था इसी समय, लगभग अगर आप देखोगे तो सुबह ही सुबह जब ये चेंज इन पोलैरिटी बना रहा था 28 या 29 तारीख को भी सुबह इसने रिटेस्ट किया उस लेवल को। बट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने 1-2 दिन पहले ही इस लेवल के बारे में अपडेट किया था। अब देखो यहां पर जैसे ही इसका रिटेस्ट हुआ मतलब रेसिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट हियर, और फिर देखो यहां से क्या स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर की ओर आया, ठीक है। तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, कुछ नहीं तो इंट्राडे पे भी अगर गए होगे तो छोटा मोटा मूव, छोटा मोटा प्रॉफिट तो यहां मिल ही गया होगा। अगर इसके अंदर ट्रेड नहीं किए हो तो कम से कम सेम व्यू से आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी, मतलब देखोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे को फॉलो करता है, तो निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रैली यहां से स्टार्ट हुआ है। बट निफ्टी के अंदर जो मेजर रिवर्सल था वो किस लॉजिक से था, लास्ट एंगल्फिंग और साथ ही साथ वीकली 40 का सपोर्ट, ये सारा चीज जो था ये मैंने बता के दिया था, उस वीडियो को देख लेना अच्छे से। ये तो हो गया कि अभी मार्केट में क्या हुआ, और फिर देखोगे तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग रैली ऊपर की ओर चलता ही जा रहा। और जो मैंने टारगेट दिया था अगर आपको याद हो, ये जो आपको प्रो गैप दिख रहा है ना फ्रेंड्स, यहां पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहां पास जो ये प्रो गैप था, इस प्रो गैप के साथ ही मैंने मैसेज भी डाल के बताया था व्हाट्सएप वाले चैनल पे कि यहां पर कम से कम हम 2 से 3 दिनों के अंदर 23,500 तक का टारगेट देख सकते हैं। और मार्केट यहां पर कब था, लगभग ट्यूसडे के दिन जब रिटेस्टिंग हुआ सेम बॉटम का, तो उस समय था 22,900, तो लगभग 500 से 600 पॉइंट का टारगेट ऊपर की ओर 2 से 3 दिनों में हमें दिखा, ठीक है। ये सारा चीज मैं अपडेट कर देता हूं सुबह ही सुबह मार्केट के दौरान अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तो ज्वाइन करना होगा तो आ जाना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स, अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब जो सबसे पावरफुल लेवल है हमारा इंट्राडे के भी हाफ पे, जैसे अगर आप देखोगे इंट्राडे के हिसाब से ये लेवल बहुत ही अच्छा वर्क किया जो मैंने CIP वाले वीडियो में मेंशन किया था। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि निफ्टी के अंदर अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम खोलो, सबसे पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना है। आपको यहां पास क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ये देखो एक रेसिस्टेंस है ये, ठीक है। इस रेसिस्टेंस को देखो, प्राइस यहां पास ये जो रेसिस्टेंस है, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब ये जो रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स, इस रेसिस्टेंस को प्राइस अगर रिटेस्ट करता है तो हमें फिर से एक पावरफुल एंट्री मिल सकती है, और ये एंट्री पिछले वाले एंट्री से भी पावरफुल होगी, ठीक है, क्योंकि ये 1 डे का लास्ट एंगल्फिंग का हाई को रिटेस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट देखो क्लोजिंग के समय तक, मतलब ये जो रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको, इसको क्लोजिंग के समय तक रिटेस्ट किया है एक बार, और ऐसा हो सकता है मंडे को सीधे मार्केट गैप अप खुल जाए, ठीक है। तो ये जो लेवल है आपको अगर आप देखोगे यहां पास 23,440, अगर आप राउंड फिगर पकड़ो तो 23,450 के लगभग, अगर इस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करता है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा हल्का, फिर यहां से ऐसे मार्केट नीचे आया, एक डिप मारा, और फिर यहां पास अगर हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखा ऐसा, तो रीटेस्टिंग हो रहा, और फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव फिर से ऊपर की ओर आ सकता है। मतलब 23,450 के लगभग का लेवल है, या 430 प्लस माइनस 10-20 पॉइंट एक मेजर सपोर्ट हो सकता है अपकमिंग डेज के लिए, और यहां से फिर एक बाउंस बैक। तो हमेशा बाय ऑन डिप्स करना है, ठीक है। ये सब चीज फ्री में टेलीग्राम पे भी बताते रहता हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो जैसे कि यहां से जो है रैली स्टार्ट हुआ, फिर से देखो डिप मारा, फिर से देखो ये डिप मारा, अगर आप चार्ट को जूम करो तो यहां पास क्लियरली समझ में आएगा। अब यहां पास जो ये डिप मार रहा है ना, बार बार आप इस डिप पे बाय कर सकते हो, बाय ऑन पुल बैक्स, क्योंकि पता ही है अपने को कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे लास्ट एंगल्फिंग है, वीकली हमारा वीकली RSI 40 के सपोर्ट पे है, ये सारा चीज तो बता ही रहा है। तो अपने को क्या करना है, इंट्राडे पे एक स्ट्रॉन्ग रैली आएगी और बस डिप पे बाय करते जाना है, ठीक। तो ये सिंपल सा है। बाकी अपकमिंग डेज पे आपको ये दिखेगा, ये जो मैंने बताया 23,450 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यहां पास इसके लिए अवेयर रहना। दूसरी चीज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें
तो 1 डे का टाइम फ्रेम अगर आप खोलोगे, ठीक है, तो यहां पास अगर बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हो रहा, एक रेंज शिफ्ट चाहिए, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहां भी ये जो रेसिस्टेंस है, अब देखो यहां पास निफ्टी ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है। अगर आप देखो निफ्टी अपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, बट बैंक निफ्टी अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। तो हो सकता है मार्केट यहां से हल्का ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो एक नया हाई बनेगा और फिर जैसे ही इस हाई को ऐसे रिटेस्ट करेगा, तो अब इसको इंट्राडे पे अगर देखना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ 15 मिनट पे, और आपको ये लेवल याद रखना है, कौन सा, लगभग 49,000, ठीक है, 49,650 के लगभग का लेवल। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ऊपर गया भी और ऐसे आके नीचे अगर एक पुल बैक लेता है इस लेवल पे और यहां पर फ्री ग्रीन कैंडल, तो फिर यहां से एक बाइंग ऊपर की ओर आ सकती है, क्योंकि ये एक मेजर रेसिस्टेंस है जो अब यहां पर सपोर्ट का काम कर सकता है। सेम यहां पास जैसे देखो ये वाला लेवल पे हुआ, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे जैसे ये रेसिस्टेंस था, अब यही रेसिस्टेंस यहां सपोर्ट बन गया, ठीक है। खैर ये तो छोटा टाइम फ्रेम पे था, ये जो ऊपर वाला लेवल है ना ये वाला, ये बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और बाकी कोई चीज समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और पिछला जो 2 वीडियो है, मतलब एक लास्ट एंगल्फिंग के बारे में जो मैंने बताया, तीसरा मैंने बताया था एक प्रो गैप वाले वीडियो के बारे में। कौन सा वीडियो है? प्रो गैप वाला, जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो यहां पास एक प्रो गैप बना था, ये दिख रहा ये देखो ये प्रो गैप बना था ये वाला, इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया था, उसको भी जाके देखना। और देखो इसके लो को भी प्राइस दोबारा रिटेस्ट किया है, पता है ना, मैंने बताया कि मार्केट जब भी एक लो बनाता है उसको रिटेस्ट करने आता है और उस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है दोबारा रीबाई करने के लिए। तो यहां पास इस पर्टिकुलर लो को मार्केट देखो यहां रिटेस्ट किया और फिर यहां से एक ऊपर की ओर जा रहा, तो अब इसके लेवल पे रिटेस्ट पे एक एंट्री बनेगी। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल।